क्या आप अपने बिजली के बिल को 15 से 20% तक कम करना चाहते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ एनईडी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि अपनी राय से हमें इस मौजू के ऊपर ज़रूर आगाह करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है सैयद रैयान राशिद। इनका ताल्लुक केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर से है। अस्सलामुअलैकुम रैयान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बदर भाई? कैसे? सेकंड गेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं दानियाल दानियाल खान, जिनका ताल्लुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से था। अभी रिसेंटली माशाल्लाह इन्होंने पास आउट किया है। दानियाल भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। थर्डली हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं, अच्छा उनका नाम भी दानियाल है और उनका ताल्लुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फोर्थ ईयर से है। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई। वालेकुम सलाम। चलिए, गेस्ट का आपके साथ तारुफ कराया हमने। अब ज़रा जल्दी से शिफ्ट करते हैं अपने मौजू की तरफ। तो मौजू जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि किस तरह से क्या तरकीब हम लगाएं या क्या करें ग्राउंड लेवल के ऊपर कि जिस तरह से हम अपने बिजली के बिल्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने ये गेस्ट भी बुलाए हैं और इस सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले मैं चाहूँगा रैयान भाई से कि वो थोड़ा सा इस हवाले से अपनी राय का इजहार करें कि आपके ख्याल के अंदर हम क्या क्या ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं कि जिसके जरिए हम अपने बिजली के बिल्स को रिड्यूस कर सके 15 से 20% तक। जी रैयान भाई। तो बदर भाई, आपने एक बात ये कही अभी कि हम ऐसी कौन कौन सी मेजर ले सकते हैं जिससे हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को 15 से 20% रिड्यूस रिड्यूस कर करें। सकें। तो मतलब प्रिवेंशन जी ऐसी क्या बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हैं कि जिससे हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स कंज्यूम ना हो। तो जी सर, बिल्कुल उसमें तो बिल्कुल है। सबसे पहले ये है कि एक चीज़ होती है पीक आवर्स। सही है। जो हम्म। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो अलॉट कर देती है, वो बता देती है कि ये पीक आवर्स है जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जो आपकी यूनिट कंजम्पशन जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। या मेरे ख्याल से शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। उस दौरान आपके जो बिलिंग का जो प्रोसीजर है, बेस्ड ऑन योर यूनिट्स बीइंग कंज्यूम, तो वो सबसे ज्यादा होती है। तो सही। कोशिश में मेरे ख्याल से ये करनी चाहिए कि जो हमारे पीक आवर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। और कोई भी फालतू बिजली जो दौरानिए में यूज हो रही है उसको बंद रखा जाए। कोई जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, जो कमरे फॉर एग्जांपल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहां पर कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो। अपने फ्रिजेस को बंद रखें, एसी वगैरह का इस्तेमाल उस वक्त ज़्यादा ना करें। एक तो मेरे ख्याल से ये है कि पीक आवर्स के दौरान सबसे ज़्यादा आपको एहतियात करनी चाहिए। सही दूसरा सही। ये कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जैसे जो दिन का टाइम होता है हमारा, जो दिन का टाइम होता है, जो दोपहर से लेकर शाम तक का, तो उस दौरान हम्म। ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि लाइट्स को हम लोग बंद रखें। लाइट्स का इस्तेमाल ज्यादा ना करें कमरों में। अगर कर्टेन्स मौजूद हैं, पर्दे मौजूद हैं, पर्दों को खोलें। जो हम्म। आपकी सनलाइट है उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। अपनी डिपेंडेंस कम से कम लाइट की तरफ रखें। जो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे बल्ब्स हैं, बल्ब हो गए, जी जी जी। ट्यूबलाइट्स हो गई, इनको जी। कम से कम इस्तेमाल किया जाए। इनका दिन के टाइम पे इनको कम से कम यूज किया हम्म। जाए। तो ये एक मुझे लगता है कि काफी इफेक्टिव मेथड है अपने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स को कम करने का, जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं उनको कम करने का। अच्छा रेयान भाई, मुझे ये थोड़ा सा गाइड हम्म, कीजिएगा कि ये पीक आवर्स जो जी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अपने हम्म। बताती हैं, तो ये बेसिकली पीक आवर्स हमारे शहर कराची के अंदर बिलखुसूस कब से कब तक है? सर, ये कुछ आइडिया हमारे आपको इस शहर हवाले से? में जी, हमारे शहर में जो ये पीक आवर्स हैं वो हैं शाम 6:30 से लेके रात 10:30 बजे। तो इस दौरान सही जो है सही। हमें ज़रा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी यूजेज के मामले में। यानी आप कहना चाह रहे हैं जो हमारे पास जिन चीज़ों से एक्सेसिव बिल आता है, जैसे आयरन हो गई, फ्रिज हो गया, पानी की मोटर जी वगैरह हो गई, जी जी मीठे पानी की मोटर, खारे पानी की वो डोंकी जी। पंप वाली मोटर, इस तरह की डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हमें इनका कम से कम इस्तेमाल करना है इस इनका कम से कम टाइम इस्तेमाल। पीरियड के अंदर। जी, बिल्कुल। सही 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 सही। और कुछ इस हवाले से अपने आप गाइड करेंगे कि और क्या पॉइंट्स हम और क्या मेजर्स हम ले सकते हैं? यार, और क्या मेजर्स हम ले सकते हैं? हम ऑल्टरनेटिव अप्लायंसेस की तरफ
रिज्यू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एसीज होते हैं, एसी हो गए और जी जी फ्रिजेज हो गए, इनके इन्वर्टर वर्जन आते हैं। तो सही जो सही बेसिक एसीज और फ्रिजेज होते हैं उनके बजाय हम लोग इन्वर्टर्स यूज कर सकते हैं। उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होती है और उसमें वो ज्यादा बिल जो हमारे जनरेट होते हैं ना उसकी तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं करता। सही, यानी ये एक कॉस्ट मेरे ख्याल इफेक्टिव से एक होता है। अच्छा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही नॉर्मल जो सही हम लोग सही सही। येलो लाइट बल्ब जो इस्तेमाल करते हैं, ट्यूब लाइट्स जो इस्तेमाल करते हैं, उसके बजाय हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं एलईडी लाइट्स की तरफ। एलईडी लाइट्स की एलईडी तरफ। लाइट्स की तरफ हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत जो है वो इफेक्टिव मेजर हो सकता है सही इस चीज के सही हवाले सही से। तो सही ये कुछ चीजें सही हैं सही। जिनसे हम लोग अपने जो हमारे हमारे डेली यूज में आती हैं, जो हम लोग रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल में। बिल्कुल। तो उसमें जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये चीजें अपनी लाइफ में, ताकि हम लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कम से कम हो। सही सही सही। अब व्यूवर्स, इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज के अंदर गाइड किया हमें कि किस तरह से हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और पीक आवर्स के अंदर बेसिकली हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि ज़्यादा आप कह लें इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, उनसे हमें बचना चाहिए और पीक आवर्स के अलावा उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं मूव करता हूँ दानियल भाई की तरफ, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है। उनसे मैं चाहूँगा कि वो भी अपने राय का इजहार करें, और चूंकि इनका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है तो ये हमें ज़्यादा अच्छे अंदाज के अंदर गाइड कर सकेंगे। तो दानियल भाई, आप क्या इस हवाले से राय रखते हैं, और क्या व्यूअर्स को गाइड करेंगे कि हम किस अंदाज के अंदर मेजर्स ले सकते हैं कि हम अपने बिजली के बिल्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सकें? जी दानियल भाई। अच्छा, जी, इसमें सबसे पहले तो हमें अपना मुआयना करना होगा कि हम कहाँ कहाँ यूज करें इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली, सही। जैसे कि और कहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, राइट। अब जी यहाँ जी पर जी। अगर देखा जाए तो हम घरों में या फिर अगर हम कमर्शियल साइड पे भी चले जाएं तो हम्म। इतनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फजूल में चल रही होती है। लाइक अगर अगर चार्जर सॉकेट है, अगर हम्म। उसमें मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसके साथ चार्जर लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर रहा है, ये आपके बिल पे इफेक्ट करेगा। इसके अलावा जी बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। एसी की बात करें तो एसी भी हमारे इस तरह के होते। सबसे पहले तो रयान भाई ने हमारे इन्वर्टर एसी का मशवरा दिया, वो जो कि बहुत बेहतरीन थे कि हमें इन्वर्टर सही। एसी यूज करना चाहिए। बाकी इसके अलावा एसी में ये भी है कि हम अगर फिल्टर को साफ ना करें ना, उसकी क्लीनिंग ना करें, तो उससे भी हम्म। इलेक्ट्रिसिटी पे इम्पेक्ट ज़्यादा आता है। तो हमें सही। मंथली बेसिस पे उसके फिल्टर को लाजमी साफ करना चाहिए, ताकि वो एफिशिएंटली वर्क भी करे, उसके लिए भी अच्छा है और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भी अच्छा है। और बहुत अच्छा। ये है कि एसी में हम जो टेम्परेचर फिक्स कर रहे होते हैं वो हम 16 या 20 कर रहे होते हैं, हालांकि जो हम्म। स्टैंडर्ड हमें रखना चाहिए वो 24 और 26 के करीब रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी सही। हमें ये एक्शन लेना चाहिए कि हम 16 की बजाय अब जितना टेम्परेचर उसे मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उतनी कंज्यूम कर रहा है। और 16 टेम्परेचर अगर चलें 16 टेम्परेचर हो भी गया तो फिर इतनी हिम्मत भी हम्म। नहीं हो रही होती कि 16 टेम्परेचर से 26 कर दिया जाए। अब सर्दी लग हाँ रही सही होती है कह रहे रात में, बस फिर भी करने की हिम्मत नहीं होती। तो ये चीजें भी हमें देखनी होती है कि कहाँ हैं। पर हमने इन चीजों को यूज करना है और कहाँ पर हमने इन चीजों को यूज बिला वजह यूज नहीं हम्म। करना। अब डे सही। अब आपने दिन में पर्दे लगा दिए होते हैं और दिन में लाइट्स चल रही होती हैं, हालांकि लाइट्स का कोई काम नहीं है। तो फिर हम्म। इस तरीके से भी देखना होता है। और फिर हमारे घर में अगर हम बल्ब्स को देखें तो उसको भी हम हम्म। चेंज किया जा सकते हैं, उसको भी कि हम एलईडी बल्ब पे शिफ्ट हो जाएं, ताकि हमारी एनर्जी सही। कंजम्पशन जो कम, क्योंकि एक 12 वोल्ट का बल्ब है, तो हमारे पास अगर 12 वोल्ट का बल्ब अगर 1000 यूनिट जब तक कंप्लीट करेगा, मेरा ख्याल है वो अगर हम उसकी कैलकुलेशन कर लें तो 1 यूनिट में वो काफ़ी अरसे तक, काफ़ी हार्स तक चल जाएगा। इससे बेहतर ही अगर हम 100 वोल्ट का बल्ब चलाएं तो 100 वोल्ट का बल्ब सिर्फ 10 घंटे चलेगा और 1 यूनिट चार्ज कर लेगा। और इससे बेहतर है कि 12 वोल्ट का अगर बल्ब चला दे, मिसाल के तौर पर अगर 10 से कर लें तो हम्म। 10 10 से 50 वो एक बल्ब 100 हार्स चला देगा। कहाँ आपका एक बल्ब जो 100 वोल्ट का है वो आपके सिर्फ 10 हार्स चला रहा है, और आपका वो बल्ब जो एलईडी पे शिफ्ट हो चुका है तो 10 वोल्ट या 12 वोल्ट का है, वो हम्म। आपके तकरीबन हम्म। 95 to 100 हार्स आपको दे देगा। तो अच्छा। ये सारे फैक्टर्स वाह। तो जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ मजीद मैं एक चीज ऐड ये भी करूंगा कि हम बाज जी जी। औकात हमारे घरों में ये भी होता है कि बिजली बचाने के हम्म। चक्कर में हम बार बार चीजों को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं।
लाइक अगर मैं फ्रिज को ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो वो ऐसी चीज है कि उसे ऑन होने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। हम आप ये सोच के उसे ऑन ऑफ कर अच्छा दें, 12 घंटे ऑन 12 घंटे ऑफ कर दें, तो एक तो हमारी चीजों भी फर्क पड़ेगा, और जब वो ऑन हो रहा है ना उस पे उसने ज्यादा एनर्जी लेनी है। मिसाल के तौर पे अगर वो दिन में सिर्फ एक ही बार ऑन हुआ है तो उसने जो एफिशिएंट मतलब उसे जो एनर्जी चाहिए थी ज्यादा, जो कंप्रेसर को मेंटेन करने के लिए चाहिए थी, उसने एक दफा ली। लेकिन अगर मैं उसे 10 बार ऑन ऑफ कर रहा हूँ 1 घंटे के ब्रेक के लिए, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा। हालांकि हम ये सोच रहे हैं कि उससे बिजली बच रही है, उससे बिजली नहीं बच रही, उससे बिजली इजाफा हो रहा है उसमें। तो ये भी चीज हमें देखनी होती है। लाइक इस सही एसी में सही भी ऐसा ही होता है कि हम अपने एसी को मिसाल के तौर पे बंद कर दें और कहें कि ठीक है बाद में 2 घंटे बाद चला लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर अगर उसका खत्म हुआ तो फिर दोबारा से एसी को एनर्जाइज होने के लिए दोबारा से ज्यादा एनर्जी लगानी होगी, तो जिसकी वजह से जाहिर सी बात है सही। ऑब्वियसली बिल पे इफेक्ट पड़ेगा, यूनिट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा दानियल भाई, एक और बात को क्लियर कीजिएगा कि आजकल देखा जाता है कि यार हम लोग घरों के अंदर डिफरेंट कमरों में बैठे होते हैं। एक बंदा है तो वो एक अलग कमरे में बैठा है, दूसरा बंदा अलग कमरे में बैठा हुआ है, और हर जगह पर पंखा चल रहा है। तो क्या पंखा ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है या एज कम्पेयर टू लाइट ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करती है? और करना क्या चाहिए? एक ही जगह पे सबको बैठना चाहिए एक ही पंखे के नीचे, या सब अलग अलग बैठे तो सही है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सब अलग अलग तो नहीं होने चाहिए ऑब्वियसली, घर में एक साथ एक ही पंखे में होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को जरूरत है तो फिर वो नेक्स्ट फैन की तरफ जाएगा, वो अपनी जरूरत के मुताबिक है। लेकिन आपका ये सवाल था कि एलईडी, अगर उसने बल्ब एलईडी लगाया हुआ है तो एलईडी बल्ब मैंने आपको बताया कि 24 वोट का होता है, और अगर मैं फैन की बात करूं तो फैन तकरीबन 80 to 100 वोट का होता है। अच्छा। तो ऑब्वियसली कि फैन हमारी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता है, और सीलिंग फैंस का ही ज्यादा सही। यूज होना चाहिए। जो पेडेस्ट्रियल फैन होते हैं वो तो इससे भी ज्यादा एनर्जी हमारी कंज्यूम कर रहे होते हैं। अच्छा, सही 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 सही, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। जी अच्छा दानियल भाई, मैं आपसे पूछूंगा कि ये भी मुझे जरा गाइड कीजिएगा। आपने पहले ही बहुत अच्छा गाइड किया कि फ्रिजेस के अंदर अक्सर घरों में देखा जाता है कि बार बार फ्रिज खोल रहे हैं, और वो लगता है ऐसा है कि यार बार बार फ्रिज खोलने से कोई नई चीज उसके अंदर आ जाएगी बाद के अंदर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए? इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? क्या इससे भी एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है बार बार फ्रिज का दरवाजा खोलने से? जी, इससे काफी इफेक्ट पड़ता है। हाँ, फ्रिज है वो, अगर उसे बार बार खोला जाए तो फिर उसका फ्रिज से नाम चेंज करके कबाड़ रख लेना चाहिए। वो फ्रिज है तो उसे सही सही कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह फ्रिज के अंदर भी 4 डिग्री या 3 डिग्री जिस पे हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं वो मेंटेन हुआ हुआ होता है। जैसे ही हम सही। फ्रिज ओपन करते हैं तो उसकी जो आउटसाइड एयर होती है, आउटसाइड टेम्परेचर होता है, उससे फिर इसके टेम्परेचर में सही। फर्क पड़ता है। और दोबारा जब हम उसे बंद करते हैं तो कंप्रेसर को मजीद मेंटेन करने के लिए उसे मजीद एनर्जी चाहिए होती है। और आपने ये जी नोट भी जी। किया होगा कि अगर हम फ्रिज को बार बार खोलें तो फिर आपको कंप्रेसर की आवाज भी आ रही होती है, तो कंप्रेसर जी जी मजीद जी जी एनर्जी जी लगा जी रहा होता है कि उस टेम्परेचर मेंटेन कर ले। इस मेंटेन कर तरह सकें। ये चीज आपने आपने ईद उल अजहा पे नोट की होगी कि हम हम्म। फ्रीज पे जब लोड बढ़ा देते हैं तो फिर वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कंप्रेसर लगातार कोशिश कर रहा होता है, और अक्सर कर हमारे रहा फ्रिज होता में है। मसला हो जाता है। दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त फरमाया। अब मैं शिफ्ट करता हूँ हमारे सीनियर जो माशाल्लाह अभी पास आउट भी हो चुके हैं, दानियाल खान। इनका भी नाम अच्छा दानियाल है। इनका ताल्लुक था मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। इनकी तरफ शिफ्ट करते हैं। भाई देखो, अगर हम अपने टारगेट सेट करें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि 200 यूनिट तक 8 रुपए का 1 यूनिट होगा बिजली का, ठीक है, और 200 से जैसे ही आप एक्सीड सही। करेंगे 300 यूनिट के ऊपर आपका अलग यूनिट होगा, 200 का अलग यूनिट होगा आपका। सही है। वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है भी तो सही। अच्छी बात है। हम लोग अपनी एक लिमिट हम्म। सेट कर लें कि भाई हमारा महीने के अंदर 200 यूनिट के अंदर अंदर ही चलना चाहिए, ठीक है। इसके घर पे एसी नहीं है, वो तो आराम से इतनी ठीक अच्छी है। कर सकता है, ठीक है। आप एक कमरे कर के सकते अंदर हैं, बैठो, ठीक। दिन के टाइम के ऊपर जिस कमरे में आपकी विंडो है आप वहाँ पे उस वाले कमरे को आप करो, और अपने फ्रिज को हम्म। जो पीक लोड्स हैं वहाँ फ्रिज को पीक लोड्स में बंद कर दो आप 6 बजे के बाद। और रोजाना के हिसाब से आप अपने मीटर को सही। चेक करते रहो कि यार मैंने रोज मैंने 10 यूनिट जलाने हैं पूरी तरह से। हम्म। तो देख लो कि आपके रोजाना के हम्म। 10 यूनिट ही जल रहे हैं ना, 10 यूनिट या 8 यूनिट। अब इससे ये होगा हम्म। एट द एंड ऑफ द मंथ आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा बिल्स का। आप देखते हो कि यार पहले आपका 3000 बिल आ रहा था, एकदम से गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाया तो आपके 3000 से 6000 के ऊपर आप पहुंच गए। तो आप जो ना खुद से भी थोड़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, हाँ। अपनी कंजम्पशन को थोड़ा सा कम कर दो।
ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया है कि हमें अपने मीटर्स भी चेक करने चाहिए कि आया हम जो यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमारा मीटर रीड कर रहा है या एक्सीड कर रहा है उससे, उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। और अक्सर यही देखा गया है रेयान भाई, दानियाल भाई, कि हमारे पास जो मीटर्स होते हैं उनमें बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम्स आते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि यार हमारे मीटर के अंदर प्रॉब्लम है। फिर वो कई साल बाद, 1.5 साल बाद जब बिल बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाते हैं तब जाके हम मीटर वाले को बुला कर चेक कराते हैं, हाँ यार ऐसे इसमें ही है। प्रॉब्लम है। सही, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया मीटर चेकिंग के हवाले से। अच्छा, सही। इसकी वजह समटाइम्स ऐसा भी होता हाँ है कि जो हमारी वायरिंग पुरानी हो जाती है, घर के अंदर हम्म, अच्छा। वायरिंग हुई है, तो वायर्स से लॉसेस आ रहे होते हैं। ये चीज़ मैंने खुद ने नोट की है। अगर जी, जी, अगर जी, जी। हमारा फैन जी जी अगर हमारा फैन 60 वॉट का है, ठीक है, जो नॉर्मली फैन 100 हुँ, वॉट के होते हैं, और अगर आप वैसे यूज़ कर रहे हो तो वो आपके 60 वॉट तक का आराम से फैन आपको मार्केट में अवेलेबल है और लोगों के घर में वो लगा भी होता है। तो उस अवेलेबल है। 60 वो जो 60 अच्छा। वॉट का फैन होता है ना, वो जो इलेक्ट्रिसिटी उसको जितनी विड्रॉ करनी चाहिए वो उतनी नहीं कर रहा होता, बल्कि उससे ज़्यादा ही कर रहा होता है, हुँ, क्योंकि आपकी जो घर की वायरिंग है ना वो पुरानी हो चुकी होती है। तो आप अपनी वायरिंग भी एक टाइम के अच्छा, बाद आप चेंज करवा लें। यानी कि अगर आपका घर 40 साल पुराना बना हुआ है, सही। तो 40 साल के बाद भाई कोशिश करें कि अपनी हुँ, वायरिंग को चेंज करें आप। सही, सही, सही सही, सही। यानी वायरिंग भी मैटर करती है बिजली की सप्लाई के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी के इसकी कंजम्पशन रेट में के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन पर। सही, सही, सही। अच्छा, एक और बात मुझे ज़रा क्लियर कीजिएगा आप लोग दोनों, दानियाल भाई और रेयान भाई, कि अक्सर घरों में देखा गया है कि आरसीसी छत मौजूद होती है और उसके ऊपर अंदर एसी लगाया हुआ होता है और दीवारें ऐसी होती हैं जिनसे आप कह लें कि हीट ज़्यादा होती है, उनका डायरेक्ट सनलाइट के साथ कॉन्टैक्ट होता है। दानियल भाई ने भी ये पॉइंट मेंशन किया था, इलेक्ट्रिकल वाले दानियल भाई ने। मैं मैकेनिकल वाले दानियल भाई आपसे भी पूछूंगा कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमें इसके लिए कुछ प्रिवेंशन करनी चाहिए कि आरसीसी अगर छत है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है सनलाइट से। इसके लिए ये करें, आपके ऊपर अगर शेल्टर डाल सकते हैं तो शेल्टर डाल दें, ठीक है। वे तो जी। कोशिश करें उस जगह पे एसी ना लगाएं जहाँ पे डायरेक्ट सन का एक्सपोजर है। डायरेक्ट सन ऐसे आपकी वॉल एक्सपोज सही, हो रही है, सही। इसका मतलब है आपके एसी के ऊपर भी लोड पड़ेगा। आपका जो एसी का कंप्रेसर है वो कंटिन्यूसली रनिंग में रहेगा, क्योंकि कमरा कमरा आपका फौरन से टेम्परेचर को 26 से ऊपर सेट नहीं कर पा रहा होगा, तो उल्टा आपकी बिलिंग जो है ना नहीं और कर ज़्यादा पा रहा बढ़ेगी होगा, सही इससे। आपने। अच्छा दानियल भाई, एक और चीज़ हमारे यहाँ पर देखी जाती है कि घरों के अंदर स्पेशली ये देखा जाता है कि हेलो हमारे यहाँ पर ब्रदर बेसिकली बताइए इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज मुझे लगता है और एक मुझे लगता है ये भी एक वजह है कि हमारी एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रही हैं दिन ब दिन, क्योंकि हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है बेसिकली जो हमें जितनी कंज्यूम हो रही है उतनी जनरेट एक तो नहीं हो रही। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर बिजली की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है कि हम लोग उतनी बिजली इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसके अंदर वेस्टेज ज़्यादा है। हम लोग घरों के अंदर बिजली, लाइटें, पंखे खोलकर एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं, पीछे की लाइट पंखा बंद ही नहीं करते। वो वेस्टेज एक तरीके से हो रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वेस्टेज तो बिल्कुल भी होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट तो ये कि आप लोगों के घर के अंदर जिस रूम में विंडो है, आप सुबह में यानी नाश्ते के बाद से लेके आप रात के 8 बजे तक उसी जी, कमरे जी, में जी। आपकी फैमिली को चाहिए रहे। अगर आपकी फैमिली के अंदर 6 अफराद है ना, तो 6 अफराद में से 3 अफराद तो जो जेंट्स होंगे या बच्चे होंगे वो तो सुबह में स्कूल चले जाते हुँ। हैं, और फिर दोपहर में मदरसे और ट्यूशन इस तरह से करके। जी, जी, जी। तो समझ बिल्कुल, लें बिल्कुल, आपके घर बिल्कुल। के अंदर अगर 6 अफराद हैं, 6 में से 3 जी, जी, जी। अफराद ही रहते हैं। हुँ। तो उन 3 पर वो जो 3 बंदे हैं ना, उनको चाहिए कि वो हुँ। जिस कमरे में विंडो है उस वाले कमरे के अंदर बैठे। एक तो ये कि हवा से भी आपकी वेंटिलेशन, विंडो से भी आपकी वेंटिलेशन होते रहती है, ठीक है। सेकंड ये कि विंडो से आपकी डायरेक्ट होते सनलाइट भी रहती आएगी, हैं। तो आपको बल्ब जलाना नहीं पड़ेगा, और आपको ना सही, फ्रेश सही। एयर मिल रही होती है विंडो से डायरेक्ट, एज कम्पेयर टू आप ऐसे कमरे में बैठे हैं हुँ। जहाँ पे वेंटिलेशन ही नहीं है। उल्टा आप पंखा भी चलाएंगे, आपको गर्मी भी लग रही होगी, फिर आप हुँ, थोड़ी देर बाद बोलेंगे यार मैं एसी ऑन कर देता हूँ। तो ये सही नहीं है। आप कोशिश करें कि विंडो हुँ। रूम में बैठें, जिस रूम में विंडो है। सही, सही, सही। चलिए कंक्लूड करते हैं इन सब डिस्कशंस को। सेकंड टॉपिक की तरफ अपने मूव करते हैं कि आखिर हमें क्या अल्टरनेटिव्स लेने चाहिए कि फ्यूचर के अंदर जिस तरह से बिजली के क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, तो एज़ अ अवाम, एज़ अ शहरी हमें क्या अल्टरनेटिव्स लेने चाहिए? क्या अल्टरनेटिव्स हम ले सकते हैं कि हम लोग अच्छे अंदाज के अंदर एनर्जी को सेव भी कर सकें और एनर्जी को यूटिलाइज़ भी कर सकें? तो आप लोगों से मैं ये सवाल पूछूँगा। पहले रेयान भाई की तरफ शिफ्ट करता हूँ। रेयान भाई, आप मुझे थोड़ा गाइड कीजिएगा कि आपके ख्याल के अंदर क्या अल्टरनेटिव्स आवाम को लेने चाहिए? जी सर। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रिड्यूस करने के हवाले से जैसे अगर बात किया जाए, तो अभी जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन आपको एक ऑल्टरनेटिव नज़र आएगा तकरीबन हर घर में तो खैर नहीं, वो अफोर्डेबिलिटी की बात होती है, लेकिन ज़्यादातर जो हुँ, आपको ऑल्टरनेटिव आजकल नज़र आएगा वो ये है कि लोग सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा हुँ, मूव करते जा रहे हैं।
दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। पहले के मुकाबले में आपको फिर भी अब ज्यादा सोलर पैनल नजर आएंगे घरों में, जी, घरों की जी, छतों पे। ऐसे ही है। तो ये एक काफी इफेक्टिव है, इफेक्टिव आप कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिसिटी सही। का, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होती है, और जो हमारे यूनिट्स, जो हमारे पास कंपनीज की तरफ से जो यूनिट्स आते हैं हमारे घर में, हुँ, इलेक्ट्रिसिटी जो हुँ, आती है उसकी कंजम्पशन कम होती है, लिहाजा जो हमारे पास हमारी जो बिलिंग होती है वो भी उस हिसाब से, पहले के हिसाब से कम होती है अगर हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ अगर शिफ्ट करें। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा सोलर पैनल्स की जो प्राइसेस वगैरह अगर आपने देखी होंगी, तो ये जी, बहुत जी, ज़्यादा जी। कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, जी, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल्स की भी प्राइसेस का आपको अंदाजा होगा कि अगर एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर बड़ा घर है या कोई अपार्टमेंट है, वो एक सिंगल सोलर पैनल यूज करता है, होता है मतलब अगर पूरी छत अगर वो कवर करता है, तो आपको भी जी, पता है कि उसकी प्राइसेस फिर वो एक्सीड आठ करेंगी। आठ 9 लाख से कम की कहानी नहीं होगी। सही, सही। तो एक ऑल्टरनेटिव तो है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है मेरी नजर में। बिजली के बिलों के लिहाज से तो होगा और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा इसमें खर्चा नहीं है, लेकिन वो जो एक बार का भी जो खर्चा है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं शिफ्ट करूँगा दानियल भाई इलेक्ट्रिकल जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, उनकी तरफ शिफ्ट हाँ, करूँगा और उनसे जानूँगा कि कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ से हमें आगाह करें कि आखिर सोलर पैनल्स किस तरह से हमें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से, और इसके थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी हाईलाइट करें। जी दानियल भाई। अच्छा, सोलर पैनल के कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी हैं, और आपको टेक्निकल टेक्निकल फायदा भी आपको इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, अगर आप अच्छा, सोलर पैनल, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपको सोलर पैनल लगाना कहाँ पर है। आपको पूरे अपार्टमेंट के सही। लिए लगाना है या फिर आपको अपने लिए लगाना है? तो अगर आपको हाँ, पूरे गुड अपार्टमेंट के गुड लिए गुड लगाना पॉइंट। है तो फिर ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, और आपको जाहिर है अगर अपने लिए लगाना है तो सारा बर्डन आपके ऊपर आएगा, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव शायद नहीं ना होगा। हो। अच्छा, सोलर में हम तीन तरीके से काम कर सकते हैं। सोलर के हमारे तीन मोड होते हैं, चाहे हम उसे ऑफ ग्रिड चलाएं। ऑफ ग्रिड का मतलब ये होता है कि अगर हम, जैसे कि गांव देहात में होता है कि वहां पर हुँ, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक की तरफ से प्रोवाइड ही नहीं की जाती, तो हम ऑफ ग्रिड सिस्टम हाँ, लगा लेते हैं। उसमें ये होता है कि हुँ, हम सोलर के जरिए बैटरीज को हुँ, चार्ज कर लेते हैं, देन फिर बैटरीज की मदद से हम अपने जो अप्लायंसेस होते हैं उसको यूज अप्लायंसेस करते का हैं। इस्तेमाल करें। सही, जी, सही। इसके अलावा फिर हमारे पास होता है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड। में जैसे कि अब जो अवाम बिल्स की वजह से, जैसे कि जिनके 40,000 50,000 पे बिल्स आ रहे हैं, तो हुँ, उनका ये होता है कि वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लेते हैं। वहां पर ये होता है कि वहां पर फिर 24 हावर्स के लिए लाइट नहीं जाती। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जैसे कि बहादुराबाद, सही। धोराजी, जौहर साइड पे, वहां पर लाइट्स वगैरह का इतना इशू नहीं होता, तो फिर वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लेते हैं। देन ऑन ग्रिड में ये होता है कि फिर वो ग्रिड को भी प्रोवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूं, अब अपार्टमेंट को 5 किलो, मिसाल के तौर पे 50 किलोवाट या जितना भी उसे चाहिए, 50 किलोवाट से अगर वो 70 किलोवाट जनरेट कर सकता है तो 70 किलोवाट वो जनरेट करता है, और 20 किलोवाट वो के इलेक्ट्रिक को दोबारा रिटर्न करता है, जिसे हम नेट मीटरिंग भी कहते हैं। तो इस तरीके से भी फिर हमारे बिल को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा फिर हाइब्रिड सिस्टम होता है, जिसमें जैसे कि अगर लोड शेडिंग होती भी है तो फिर हम हुँ, बैटरीज के साथ बैकअप पे अपने सामान को, बैटरीज के साथ अपने चार्जिंग, हम बैकअप पे बैटरीज को रखते हैं, देन फिर उससे हम अपने अप्लायंसेस चलाते हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है, एक मिसकंफ्यूजन ये भी होती है कि हम अपने घर वगैरह में, मतलब अगर हम नहीं लगा सकते हैं तो हाँ, इसमें ये है कि हम एक प्लेट भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे वही बात की अच्छा। कि अगर कम बंदे, मिसाल के तौर पर अगर वो सिर्फ एक घर को चलाने के लिए है, तो आपको जो फर्स्ट डाउन होगा, जो फर्स्ट पेमेंट हुँ, होगी, ज्यादा आपको मतलब इतनी कॉस्ट इफेक्टिव आपको नहीं लगे, क्योंकि अगर मैं, अच्छा। हाँ, अगर आप सोलर प्लेटें की बात करूँ ना, अगर आप पूरे एक बड़े पैमाने पे काम करें, तो सही। आपको सोलर प्लेट्स में वारंटी अच्छी खासी मिल जाती है, यानी कि 25 ईयर्स की वारंटी आपको मिल जाती है, अच्छा, तो वो चीजें खराब नहीं होती। आपकी सही, सोलर प्लेट्स आपको 25 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। आपको अगर इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर में भी आपको 5 to 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। तो अगर सही, हम इसे बड़े पैमाने में यूज करें तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, और हमारे बिल को रिड्यूस करने का हमारा सबब भी होगा। और ऐसा भी हो सकता है, कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिक को बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, सोलर ही से अच्छा, काम किया जाता है। तो इस तरह भी सही, होता है, लेकिन ये होता है कि जिस तरह मेरा हाँ, क्या बोलते हैं, एनएडी के अंदर सिस्टम लगा हुआ है, जो सब मैं अच्छा, सवेरा के अंदर भी इन हूँ, तो
जब हमारा सोलर लगा हुआ होता है तो वहां पर फिर ये होता है कि अगर वेदर जिस तरह अभी खराब चल रहा है, बादल वगैरह सीन है, तो फिर हमारी हम्म। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ही नहीं होती। तो फिर अच्छा, इन सही सीजन कह में रहे हैं। हम के इलेक्ट्रिक को कटा तो नहीं सकते। हमें के इलेक्ट्रिक की हम्म। जरूरत होती है कि फिर हम उस तरफ मूव करें, तो हमें दोनों चीजें हाथ में रखनी होती अदर एनर्जी सोर्सेज की तरफ, अदर एनर्जी कंपनीज की तरफ हम मूव करें। सही है। सही सही, जी दुरुस्त फरमाया आपने, दुरुस्त फरमाया। अच्छा, मुझे ये भी गाइड कीजिएगा दानियल भाई के जैसे एक घर है जिसके अंदर 2 से 3 कमरे मौजूद हैं और 4 से 5 लोग रहते हैं उस घर के अंदर, तो उस घर के हवाले से आपके ख्याल में कि कितनी प्लेट्स रिक्वायर होंगी एक जनरल घर के लिए? कितनी प्लेट्स रिक्वायर होंगी? 1 प्लेट, 2 प्लेट, या 1 प्लेट के ऊपर हम कितना आप कह रहे हैं कि चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? इस हवाले से आप क्या गाइड करेंगे? अच्छा, प्लेट्स जो हमारे पास और 1 आते हैं वो प्लेट मल्टीपल चार्जेस क्या वोट्स की होंगे? आती है ना। अगर आप एक घर की बात करें ना, अच्छा, जी, जी, जी। चार्जेस, जी, अगर आप एक घर की बात करें ना, तो अगर वो 2 रूम का अपार्टमेंट है तो उसमें हुँ। मेरा नहीं ख्याल कि 1 वोट से ज्यादा एक वक्त में यूज होता हो। सही, सही, सही। 1 1 किलोवाट, जैसे कि उसमें मैं तमाम चीजें एक्सक्लूड कर रहा हूँ, यानी कि अगर जो हैवी हैवी चीजें हैं वो मैं के इलेक्ट्रिक से चला रहा हूँ, लाइक मेरा रेफ्रिजरेटर हो गया, मेरा एसी हो हुँ, गया। बाकी इसके अलावा जो हुँ। नॉर्मल यूज की चीजें हैं ना, वो अगर मैं पंखा, सोलर से लाइट चलाऊं वगैरह। और अगर मैं 1 किलोवाट, जी, 1 किलोवाट का अगर मैं अपना सिस्टम में बना लूँ ना, तो हुँ, ये हुँ। इफेक्टिव होगा। इसमें ये होगा कि आप 180 की प्लेट्स ले लें, 180 की प्लेट्स ले लें। एक प्लेट्स आपको 17 to 18,000 की पड़ जाएगी, तो इस तरह आपकी अच्छा, 1 6 प्लेट। प्लेट्स आ जाएंगी। देन फिर, जी, अच्छा, ये 6180 साइज़ है क्या? 180 वोट्स की एक प्लेट होती है। तो अगर अच्छा, आपको 180 1000 वोट वॉट्स। का अपना सही, सिस्टम बनाना है तो आप 6 पैनल्स लगा लेंगे। सही, 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 देन सही। फिर आप बैटर किसी अच्छी कंपनी का ले लें। देन फिर आप अपना सिस्टम, आपको किसी चीज, मतलब आपको ये नहीं है कि कमीशनिंग की किसी को आपको जरूरत पड़ेगी। आप अपना हुँ, सिस्टम खुद अपने घर में खुद अपनी वायरिंग कर सकते हैं। कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होता ये। नहीं होता। सही, 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 सही। यानी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है छोटे लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी। यस। मैं शिफ्ट करूँगा मैकेनिकल से ताल्लुक़ रखने वाले दानियल भाई के पास। वो इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बस हमें वो बताइए, फिर अपनी वीडियो को बस एंड करते हैं। जी, दानियल भाई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस रीजन में रहते हैं ना, यानी कि कराची, सिंध की अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो साउथ सोलर रीजन। जी। इंटेंसिटी रेडिएशन है ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। अगर हम दूसरे किसी कंट्री को देखते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा, अच्छा। अगर हम लोग सूरज यूज़ करते हैं ना तो हम लोग फ़ायदे में ही हैं, और हमें चाहिए कि भी हम हुँ। यूज़ करें। अच्छा, दूसरा इसके अलावा ये कि हम सही, लोग अगर सही। पर्सन वाइज से हट के थोड़ा देखें, यानी कि इंडिविजुअली तौर पर हट के देखें, तो हम लोगों को चाहिए कि विंड फार्म्स ये हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास कराची से लेके गवादर तक पूरी इतनी बड़ी साहिली पट्टी है। हुँ। इस पूरी साहिली पट्टी के ऊपर अगर हम विंड फार्म्स अपने लगा दें तो हम इतनी एनर्जी सही, जनरेट कर सकते हैं कि हमारा पूरा पाकिस्तान यूज करे। इवन कि शायद हम इंपोर्ट भी कर दें उसको, सही। इंपोर्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, एक्सपोर्ट भी कर दें हम उस इलेक्ट्रिसिटी को। आपके ख्याल में इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्या चीज़ें की जा सकती हैं? क्या सोलर पैनल्स बेहतर हैं, या विंड मिल्स को भी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इस्तेमाल घरों के पास लगाया जा सकता है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, विंड मिल्स को आप नहीं लगा सकते घर के बाहर। रीजन ये है कि विंड मिल्स सही। आपकी उस जगह पे इंस्टॉल होती है जहाँ पे ये बड़ी बड़ी इमारतें ये मौजूद ना हो। अगर आप देखें ना, अब मैं और आप अच्छा। जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पे 6 6 मंजिला, 7 7 मंजिला, इवन की शायद आपको 10 मंजिला बिल्डिंग में आपको नजर आ जाएगी। तो इन एरियाज के अंदर जी, ये जी, जी, कॉस्ट जी। इफेक्टिव नहीं है। ऐसे एरिया जहाँ पे दूर दूर तक कोई सही। बिल्डिंग्स वगैरह इस तरह से नहीं है, तो प्लेन वहाँ पे प्लेन एरिया। ये कॉस्ट इफेक्टिव है। विंड मिल्स आप यहाँ पे मैदानी नहीं लगा इलाकों सकते में। हो। सही, सही। मैं रैयान भाई की तरफ शिफ्ट करता हूँ और इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ कि रैयान भाई कुछ एंड में आप सोलर पैनल अवाम को के गाइड ऊपर करना चाहें? अच्छा, आपने अभी एक यही सवाल किया कि हमें सोलर पैनल्स की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। जी, जी। तो सर, अगर कंसिडरिंग अभी जो हालात चल रहे हैं, तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि और कोई ऑप्शन होगा पब्लिक के पास। सही, सही। अगर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में जो इतना इजाफा हुआ है, जो इतने ज़्यादा हमारे बिल्स आ रहे हैं, तो अगर कोई इनको अल्टरनेटिव नज़र नहीं आया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो एक यही अल्टरनेटिव है जो सबके सामने है, तो सबको सही। मजबूरन इस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। पड़ेगा। सही, सही। और इसमें शिफ्ट हुँ, होने में आफ़ियत है, बेहतर है कि हम लोग काफ़ियत है। काफ़ी हद तक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और स्टोर कर सकेंगे। वेस्ट होने से हाँ, बचा सकते हैं।
सही बिल्कुल। सही, बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मुझे उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस एंड में ये कहना चाहूँगा कि ये वतन हमारा है, इसकी हमें हिफाजत करनी है, इसके अंदर जो एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस हो रही है उसकी भी हमें हिफाजत करनी है, और कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरीके से इस एनर्जी की वेस्टेज ना हो, कुदरत की नाकदरी ना करें हम लोग, और इस एनर्जी को अच्छे अंदाज के अंदर इस्तेमाल करें, और ऐसे ऑल्टरनेटिव्स भी अपनाएं जिसके ज़रिए हम लोग एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर सकें, और अपने ग्राउंड लेवल के ऊपर घरों के अंदर बेसिकली एनर्जी को अच्छे अंदाज के अंदर इस्तेमाल कर सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।